पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार में आज से शुरू होगी मैट्रिक की परीक्षा। 15 लाख परीक्षार्थी दे रहे हैं इम्तिहान और 1699 परीक्षा केंद्रों पर 2 पाली में होगी परीक्षा, जहां पर प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 12:45 तक चलेगी और वहीं पर द्वितीय पाली की परीक्षा 2 बजे से 5:15 बजे तक होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थी 1 घंटा पहले सेंटर में पहुंचेंगे और प्रशासन ने किए हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन ने किए हैं और आपको बताते चलें कि इसको लेकर के जो है आज से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, जहां पर जूता मोजा पहन करके आने वाले परीक्षार्थी को नहीं मिलेगी एंट्री और ऐसे में जो है निगरानी भी कड़ी कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज से शुरू हो रही है परीक्षा। 15 लाख परीक्षार्थी दे रहे हैं परीक्षा। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ पटना से रोहित जुड़ गए हैं। हम रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, आज से बिहार मैट्रिक की जो है परीक्षा शुरू हो रही है, कैसी तैयारियां देखी जा रही है, कितनी पालियों में परीक्षा हो रही है, कितने परीक्षार्थी हैं और किस तरीके से परीक्षा केंद्रों पर जो है इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल सपा, देखिए आज से बिहार बोर्ड मैट्रिक यानी कि 10वीं की परीक्षा की शुरुआत होगी। देखिए पूरे राज्य भर में 15,12,687 जो परीक्षार्थी होंगे वो इस बार मैट्रिक के परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। देखिए पूरे राज्य भर में 1699 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अगर राजधानी पटना की बात की जाए तो पटना में कुल 70 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 71,000 जो छात्र छात्राएं हैं वो इस बार मैट्रिक का परीक्षा देंगे यानी कि 10वीं की परीक्षा देंगे। देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना के मिलर हाई स्कूल में है और देखिए तमाम परीक्षार्थियों को ये बताया गया है कि परीक्षा शुरू होने से पहले उनको 1 घंटा पहले उनको सेंटर पर पहुंचना होगा। और देखिए किस तरीके से तमाम परीक्षार्थियों को अच्छे से जांच पड़ताल की जा रही है और जांच पड़ताल करने के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। देखिए अगर बात की जाए तो 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था है। देखिए परीक्षा केंद्र के अंदर, सेंटर के अंदर जो भी परीक्षार्थी हैं उनको अंदर जूता पहनकर जाना तक भी अलाउ नहीं है और जूता के साथ साथ जो परीक्षार्थी जो बेल्ट पहनते हैं, बेल्ट भी खुलवा दिया जा रहा है। जो उनके सर पर कैप पहनते हैं उस कैप को भी खुलवा दिया जा रहा है। यानी सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की काफी पुख्ता इंतजाम की गई है और 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था है। सबसे पहले परीक्षा केंद्र के गेट पर परीक्षार्थियों के अच्छे से चेकिंग की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है और ठीक उसके बाद जब वो अंदर प्रवेश करते हैं तो फिर वहां पर भी चेकिंग होती है और ठीक उसके बाद जब वो अपने रूम में जाते हैं, अपने क्लासरूम में जाते हैं जहां पर उनका रोल नंबर सटा हुआ है, वहां पर जाने के बाद उस क्लासरूम में भी इंटर करने से पहले परीक्षार्थियों की चेकिंग की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जूता पहनकर अंदर जाने की अलाउ नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं, घड़ी भी लेकर नहीं जा सकते। देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर पुलिसकर्मी है, तमाम पुलिसकर्मियों के द्वारा काफी अच्छे से जांच पड़ताल की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। और देखिए किस तरीके से जो भी परीक्षार्थी हैं, जो लड़के हैं जो माला पहन कर भी आ रहे हैं, काड़ा पहन कर के भी आ रहे हैं, तो उन चीजों को भी खुलवा दिया जा रहा है। देखिए तो कहीं ना कहीं आज से जो मैट्रिक की परीक्षा की शुरुआत हुई और ये परीक्षा 23 फरवरी तक चलेगी। और ऐसे में अगर बात की जाए तो जो भी परीक्षार्थी हैं वो देखिए 1 घंटा पहले उनको एग्जाम सेंटर पर पहुंचने की उनको पहुंचने के लिए बोला गया है और 2 पाली में यह परीक्षा ली जा रही है। और जो भी परीक्षार्थी है वो परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं और परीक्षार्थियों को एक-एक करके अच्छे से जांच पड़ताल की जा रही है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था है। देखिए हम आपको ये भी तस्वीर दिखाएंगे। देखिए जो भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर शूज पहनकर आए हुए थे, जूता पहनकर आए हुए थे, उन तमाम परीक्षार्थियों का जो जूता है वो खुलवा दिया गया है। और अभी आप देखिए किस तरीके से बेल्ट भी निकलवाया जा रहा है, जो कैप पहने हुए कैप भी खुलवाया जा रहा है और एक-एक करके तमाम परीक्षार्थियों की अगर देखा जाए तो अच्छे से सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए एक-एक करके तमाम परीक्षार्थियों की अच्छे से और उसके बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। सभा बिल्कुल रोहित, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर बहुत अच्छे से जांच की जा रही है, परीक्षार्थियों को देखा जा रहा है, वो अपने साथ क्या सामान लेकर के जा रहे हैं वो भी देखा जा रहा है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो टाइमिंग है कि 1 घंटे पहले प्रवेश करना होगा, 5 मिनट लेट होने पर भी द्वार बंद हो जाएगा, एंट्री नहीं मिलेगी। चलिए ये सब ठीक है, लेकिन पिछली बार हमने देखा था कि यही सिस्टम था कि लेट होने पर एंट्री नहीं मिलेगी। बच्चे कहाँ फंस गए, घर से वो समय से निकले लेकिन बच्चे फंस गए ट्रैफिक में। तो एग्जाम को लेकर
लेकर के ट्रैफिक व्यवस्था कैसी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है एग्जाम में, जहाँ ज्यादा भीड़ हो जाती है तो वहाँ पर ट्रैफिक भी सही रखना बहुत जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, अगर ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए तो अक्सर देखा जाता है कि जो भी परीक्षार्थी होते हैं ट्रैफिक की वजह से उनका जो एग्जाम है वो लेट हो जाता है। हालांकि अगर ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पटना पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और ट्रैफिक व्यवस्था में हालांकि कोई बदलाव तो नहीं किया गया है, लेकिन जगह जगह पर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है और सुबह का समय है तो अभी तो कोई ट्रैफिक की व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि कोई ऐसे जगह होते हैं जहां पर ट्रैफिक की परेशानियों से जो परीक्षार्थी है वो जूझने लगते हैं। हालांकि जब भी परीक्षार्थी ट्रैफिक की वजह से लेट होते हैं, वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं तो उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सीधे तौर पर अगर जब तक एंट्री का गेट है, अगर उसके बाद अगर कोई परीक्षार्थी 2 मिनट भी लेट परीक्षा केंद्र पर पहुंचता है, 5 मिनट के लेट भी पहुंचता है, तो उसको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और अगर जो भी परीक्षार्थी होगा अगर वो जबरदस्ती करेगा या गेट फान कर अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो वैसे परीक्षार्थियों पर 2 साल के लिए प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। ऐसी जो सूचना है वो दी गई है। और साथ ही साथ अगर ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए तो सुबह के समय में ट्रैफिक की कोई वैसी दिक्कतें नहीं होती है और सुबह के जो परीक्षार्थी होते हैं जिनका मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, जिनका प्रथम पाली में होता है, वो समय से पहुंच जाते हैं। लेकिन दूसरे पाली में जो परीक्षार्थियों का परीक्षा होता है उनको ट्रैफिक के परेशानियों से जूझना पड़ता है। हालांकि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए तो पुलिस चारों तरफ पूरी तरीके से मुस्तैद है और सुरक्षा व्यवस्था भी काफी अच्छी की गई है और ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सब वैसे सेंटर के आसपास की अगर बात की जाए, जो सेंटर के आसपास जो दुकानें हैं, खासकर जेरोक्स दुकानें जो होती है, जो डिजिटल साइबर कैफे होते हैं, उनको लेकर के क्या कुछ निर्देश लागू किए गए हैं? देखिए, परीक्षा केंद्र के आसपास जो भी दुकानें रहती है, वो फिर जेरोक्स की दुकानें की बात करें या फिर और भी कई जो दुकानें होती है, खाने पीने की दुकानें होती है, उन तमाम दुकानों को देखिए अभी की अगर बात की जाए तो फिलहाल में तमाम दुकानों को बंद करा दिया जाता है और परीक्षा खत्म होने के बाद ही जो दुकान होगा उसको खोलने की अनुमति दी जाती है। देखिए, हम आपको तस्वीर भी साझा करेंगे कि देखिए जो भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को लेकर सेंटर पर पहुंचे हैं उनको भी परीक्षा केंद्र के आसपास रहने की अनुमति नहीं है। और देखिए, जो भी यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं, उन तमाम जो भी गार्जियन है, जो पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को लेकर पहुंचे हैं, उन लोगों को भी परीक्षा केंद्र से हटाया जा रहा है और यहाँ पर किसी को भी रहने की अनुमति नहीं। और आसपास में जो भी खाने पीने की दुकान है, खाने पीने की दुकान बस है तो जो वो जब परीक्षार्थी अंदर चले जाते हैं, परीक्षा केंद्र में चले जाते हैं, उसके बाद खाने पीने की जो दुकान है वो खुल जाती है। हालांकि अगर बात की जाए शुरू से सुबह से बात की तो सुबह तमाम जो भी दुकानें होती है, जेरोक्स की दुकान बात करें या फिर खाने पीने की दुकानों की बात करें, तमाम दुकानों को बंद करा के रखा जाता है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। और परीक्षा केंद्र के आसपास चारों तरफ पेरेंट्स हो या फिर किसी भी लोग को रहने की अनुमति नहीं है। सभा शुक्रिया रोहित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारियां साझा करने के लिए। देखिए, आज से परीक्षा की जो है शुरुआत हो गई है, 2 पालियों में परीक्षा हो रही है और पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।